नहीं होगी। मतदाता सूची रिव्यू के खिलाफ 9 जुलाई को यानी बुधवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस रथ पर कन्हैया को नहीं चढ़ने दिया गया। इसका क्या कारण हो सकता है? कन्हैया कुमार चढ़ने के लिए क्यों ये थे, मतलब बेचैन क्यों थे? अगर वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कांग्रेस के नेताओं को जगह मिला हुआ है तो वो चढ़ने के लिए क्यों बेचैन हो रहे थे? कि आपको क्यों हमेशा मीडिया की लाइमलाइट में ही रहना है? थोड़ा सा ग्राउंड पे भी आके वर्क कर लीजिए, थोड़ा सा कभी बिहार के गांव में जा कर के देखिए कि किस हालात में मजदूर लोग हैं, किस हालात में किसान हैं। अगर वो खेत में जाएंगे किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए, उससे वो छोटे नहीं हो जाएंगे। हमेशा मंच पे चढ़ने के लिए बेचैनी नहीं रहनी चाहिए, ये उनके भीतर का बेचैनी है और वो मंच पे चढ़ना चाहते। वो इसी तरह के नेता भी हैं, वो बस मुर्गा लड़ाते हैं टीवी चैनलों के। एक मुर्गा वो हैं और एक मुर्गा संबित पात्रा हैं, और एंकर दोनों मुर्गा को लड़ाते रहता है। इस मुर्गा लड़ाई के नेता वो हैं। तो उस मुर्गा लड़ाई के नेता को सब जगह मंच चाहिए, सब जगह हवाबाजी चाहिए। तो हवाबाजी करिएगा तो कभी कभी हवाबाजी में मतलब आपको नहीं जगह मिल सकता है। अगर आप जनता में गरे धसे होते तो आपको जगह मिलता, लेकिन आप जनता में कहीं नहीं है। आप चुनाव लड़े बेगूसराय का, आप चुनाव लड़े दिल्ली का, सब जगह हार ही गए आप तो जीते तो नहीं कहीं का ना। बीपीएससी छात्रों ने अभी जो आंदोलन किया था, उसमें कन्हैया ने साथ दिया था? नहीं, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन हुआ, बीपीएससी के छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उसमें कन्हैया कुमार कहीं नहीं थे। ना कोई एक बयान दिया, ना उनके साथ आकर के एक दिन बैठे। वो लोग गर्दनी बाग में बहुत लंबे समय तक बैठे रहे। हम लोग वहाँ पर कई दिन गए थे, लेकिन वो एक दिन भी नहीं गए वहाँ उन छात्रों के बीच में। तो वो कैसे अपने को छात्रों का नेता भी कहते हैं? कन्हैया ने सबके साथ छल ही किया है। वो जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट बने, उमर के साथ छल किए। उमर जेल गए, वो कुछ नहीं बोले। शर्जील इमाम पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप किस बात के नेता हैं? आप मौका परस्त हैं और अवसरवादी हैं। और रथ पर नहीं चढ़ने वाला कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। रथ पे चढ़ने का क्या मुद्दा है? आपको हो ही सकता है कि कभी नीचे कभी ऊपर आप हो सकते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे एमपी लोग भी नीचे थे, रथ पर नहीं थे। उसी कार्यक्रम में सुनने में आ रहा है कि मतलब माले के राजा राम सिंह लोग थे, संसद हैं काराकाट से, वो नीचे ही थे। तो वो तो ऊपर नहीं जाने के लिए उसके तरह ये थे, व्याकुल थे। मंच पे जाने के लिए इतनी व्याकुलता क्यों होनी चाहिए? यही तो मुख्य सवाल है। लोग सवाल बना रहे हैं कि मतलब ये बहुत पॉपुलर है, इनको मिलना चाहिए। पॉपुलरिटी क्या होता है? मीडिया में आप 10 दिन आके भाषण दीजिए, आप पॉपुलर हो जाएंगे। मुर्गा लड़ाते रहिए मीडिया में बैठ करके, बस यही बात है। आपने क्या नाम बताया था? संजय कुमार। हमसे बात करने के लिए। मतदाता सूची रिव्यू के खिलाफ 9 तारीख को इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जिस रथ पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता थे और कम हैसियत के नेता भी थे, उस मंच पर कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया। क्या तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से डरते हैं मंच शेयर करने में? हाँ, मतलब ये सवाल बहुत पॉलिटिकल नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि अभी बिहार में इतना बड़ा क्राइसिस है चारों तरफ फैला हुआ हर क्षेत्र में। तो मतलब कन्हैया कुमार तेजस्वी से डरते हैं, तेजस्वी कन्हैया कुमार से डरते हैं, ये सारे सवाल। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कन्हैया को लोग क्या समझते थे, आज क्या समझते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि हमारे गया में एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो उस पहाड़ को काट रहा था उनका नाम याद है और हमेशा याद रहेगा। दशरथ मांझी, उनका नाम याद है ना। ठीक वैसे ही पूंजीवाद का बड़ा पहाड़ था और उसको तोड़ने चले थे कन्हैया, ठीक है। और जाके फिर उसी पहाड़ में छेद किए और उसी पहाड़ का कोयला बेचने लगे। कौन? दशरथ मांझी नहीं, कन्हैया। तो पूंजीवाद के ढांचे को फिर से उसी के हिस्से में चले जाना, उसका विरोध करते करते तो उनको चढ़ने नहीं दिया गया, उतरने नहीं दिया गया। मतलब कि वो किसी मतलब कि राजनीति जो है भारत की, जो पूंजीवादी राजनीति है, वो एक समझिए कि नदी है, और उस नदी में कौन नेता आते हैं हाथ धो के चले जाते हैं कोई। तो उसी तरीके से कन्हैया का नाम भी लिखा जाएगा। अगर कन्हैया को कोई जानता था तो एक कम्युनिस्ट लीडर के रूप में जानता था, जो हमेशा मीडिया में हो या हर जगह हो तत्परता से बोलता था। हम लोग भी मतलब उस समय 12th क्लास में थे जब उस समय वो माने कि वो प्रकरण हुआ था, तो हम लोग भी उनको देखते थे और बहुत आइडियल समझते थे। फिर धीरे धीरे विश्वविद्यालय में और फिर धीरे धीरे कांग्रेस में गए, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में। कन्हैया कुमार मौका परस्त है, अवसरवादी है। मौका परस्त, अवसरवादी, चुनावी राजनीति पे सभी है, तो कन्हैया कुमार तो होंगे ही।
और वो लोग जिन लोगों ने अपना ज़मीर कहीं कभी नहीं बेचा, सिंपल सी बात है, वो उनको डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो आरजेडी जो पार्टी है वो लगातार बिहार में केंद्र के हर एक, बीजेपी के हर एक प्रोपोगेंडा, जो प्रोपोगेंडा पॉलिटिक्स है उसको एक्सपोज करने का काम लगातार की आरजेडी, लगातार विरोध की, सीपीआई एमएल लगातार विरोध की। तो जो अपने आइडिया पे डटा हुआ है वो तो पहाड़ से लड़ रहा है ना। और जो लोग आइडिया पे माने कि धीरे 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 धीरे, तो अब जो कम्युनिस्ट से जो कांग्रेस में जा सकता है वो कांग्रेस से भाजपा, और भाजपा से मुसोलिनी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो सिंपल सी बात है कि क्या नाम हुआ आपका? अनंत कुमार शाश्वत। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।